हेलो एवरीवन, मैं आज बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब ये पार्ट कहलाता है रियल पार्ट। रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये फॉर्म होता है उसमें इस टर्म को बोलते हैं रियल पार्ट और इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आई क्या है? आई है इमेजिनरी नंबर। आई इज इमेजिनरी नंबर whose value is equal to square root of -1 and we call it as iota। तो आपको मॉडुलस और कॉन्जुगेट जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये है रियल पार्ट और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। आई को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और ये पार्ट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोटा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 6 प्लस 9 आई, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर आप देखना चाहें तो -5 प्लस 4 आई, ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे z इज इक्वल टू √35 प्लस, अब इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 70। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि √-1 की वैल्यू क्या होती है? आई। आई इंटू √70। आई क्या है? आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर। तो आप देख सकते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें बताना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है रियल पार्ट और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। क्योंकि इसमें आई है तो आप इसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो जहां पर भी आप माइनस साइन देंगे, देखेंगे सपोज जैसे मैं अगर लिख दूं रूट और अंदर -15, तो आप कैसे, आप उसको कैसे करेंगे? तो आप इसे अलग कर सकते हैं ऐसे। इसका मतलब हो गया ये आई है और ये √15, तो √15 इंटू आई क्या आ जाएगा? आप इसे √15 आई लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए दिया हुआ है -31, रूट के अंदर -31, तो इसका मतलब हो गया, इससे आप लिख सकते हैं √31 आई। तो इस तरीके से आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताना होता है। आगे और करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आई किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रियल पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं और उसमें दिया हो सिर्फ √5.7 आई, अब आप कहेंगे इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो आप रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं जीरो। ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आप शॉर्ट में आई एम जेड लिख सकते हैं। और ये जो जेड मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें आप लिखेंगे √5/7। ठीक है। तो रियल पार्ट हो गया जीरो, इमेजिनरी पार्ट हो गया √5/7। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट के बारे में, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बता दिया रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो कॉन्जुगेट में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसके ऊपर ये सिंबल लगाएंगे, बार लगाएंगे। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म में है तो आप उससे क्या लिखेंगे? ए माइनस आई बी। साइन चेंज होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है। अगर उसका कॉन्जुगेट बताना है, जैसे क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 3 + i और हमें इसका लिखना है कॉन्जुगेट। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये जो प्लस साइन है इसे आप क्या कर देंगे? माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे
लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब इसका हमें कॉन्जुगेट बताना है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो आई है नहीं, पर आपको मैंने बता रखा है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1। ये आपको ध्यान में रखना है हर जगह। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्या करना है, इसे लिखना है आई, ठीक है। और इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए पहले, क्योंकि हम पहले लिखते हैं रियल पार्ट, फिर लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप देख रहे होंगे जहां जहां मैं मेंशन कर रहा हूं, पहले आ रहा है रियल पार्ट, फिर आ रहा है इमेजिनरी पार्ट। अब हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट। तो मैंने बताया है, आप ऐसे करेंगे, उसके बाद प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लीजिए दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 प्लस एंड रूट के अंदर -5। अब आपको मैंने बता रखा है कि जहां पे ऐसी सिचुएशन आएगी आप उसको क्या मानेंगे, आयोटा। तो ये हो जाएगा √5i, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसका कॉन्जुगेट बताना है। तो आप, ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट। अब जब आप कॉन्जुगेट बताएंगे तो मैंने आपको बता रखा है साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये आ गया कॉन्जुगेट। तो ऐसे हम कॉन्जुगेट बताते हैं, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये इस फॉर्म में होता है। अब देखिए हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 6 + 5i होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। फर्स्ट आइडेंटिटी, अकॉर्डिंग टू दैट a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आपको ध्यान रखना है ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो z इज इक्वल टू, आप लिखेंगे a², a क्या है यहाँ पर 6 है, और b क्या है, b आप कंसिडर करेंगे 5i को। तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ये देखिए, अब 6 का स्क्वायर आता है 36, 5i² को आप क्या लिखेंगे, 25i², और ये आ जाएगा 60i जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि इस i² का क्या करें। अगर आयोटा की वैल्यू ये है और हम बोथ साइड स्क्वायर करें, तो i² की जगह हम लिख सकते हैं -1। अब बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा, तो डेट मीन्स 36। अब i² की वैल्यू -1 हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आ जाएगा -25, 36 -25 आएगा 11। तो 11 प्लस 60i आ गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें निकालना क्या है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये प्लस किस में आ जाएगा, माइनस साइन। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर आइडेंटिटी आती है तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, अगर प्लस साइन है, माइनस होता तो आप सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करते अलजेब्रा की। अब मॉडल्स के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में टॉपिक सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे काफी वीडियोस आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, ये चाहे वो एनडीए हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या एनए का एग्जाम हो, या सीडीएस का एग्जाम हो, ठीक है। तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अभी मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे काफी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखिए, मॉडुलस। मॉडुलस को आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक। कैसे करते हैं आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म मैं बता चुका हूँ, z इज इक्वल टू a प्लस आई पी। अब अभी तक आप कॉन्जुगेट पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस हम निकालते हैं मॉड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, √a² प्लस b², आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे बिना एग्जांपल के नहीं समझ में आएगा तो आपको देखना है। इफ z इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 + 3i ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका मॉडुलस। तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है +3। तो आप क्या करेंगे, सिंपली लगाइए मॉड स्क्वायर रूट का साइन, 2 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू है 2 और b की क्या है +3। आप इसे पुट कर दीजिए, फिर रूट, अंदर क्या आएगा 4 + 9। तो इसका मतलब मॉड आ गया, मॉडुलस आ गया हमारा √30। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करते हैं। एक एग्जांपल आगे और देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 1 - i। अब जब आप मॉड निकालेंगे
या कह लीजिए मॉडुलस निकालेंगे तो ए की वैल्यू रखेंगे 1 और बी की रखेंगे -1। पर ये फॉर्मूले का साइन मत हटाइएगा। ये देखिए 1² प्लस, अब बी की आप -1 वैल्यू रख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। यहां पर माइनस आप मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। अब रूट अंदर आएगा 1 का स्क्वायर 1, इधर आप नेगेटिव साइन का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। तो ये आ गया √2। तो इस तरीके से हम मॉडुलस निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे अब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बताया था आइडेंटिटी के बारे में, उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगाई थी। यहाँ पर लगेगी सेकंड आइडेंटिटी। अलजेब्रा की सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो आपको ये ध्यान में रख के इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो a है यहाँ पर 3i और b है 1। आइडेंटिटी में से पुट करते हैं। तो 3i होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, -1 मत रख दीजिएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी का साइन है माइनस, ठीक है। तो -2 इंटू 3i इंटू 1। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9i² आएगा, ये पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा -6i। अब आपको मैं बता चुका हूँ, एक जगह निकाला भी था कि i² की वैल्यू होती है -1। रीजन भी बताया था कैसे आती है। तो आप लिख सकते हैं इसे -9, क्योंकि 9 इंटू -1 क्या आएगा? -9। अब ये देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा, -6 आएगा। अब हमें निकालना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर a² प्लस b²। तो आप देख लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है -8, तो आप रखेंगे -8, फिर फॉर्मूले का प्लस साइन, फिर हम करते हैं b का स्क्वायर, b की वैल्यू है -6। साइन गलत मत लगाइएगा। अब -8 का स्क्वायर आएगा 64 और -6 का स्क्वायर आएगा 36। जब आप लोग इसे ऐड करेंगे आएगा √100। इससे क्या बाहर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, मॉडुलस क्या आ गया? 10 आ गया। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस सब में आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस लगाते जाते हैं जिससे आपको क्लियर होता जाए। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस बार है i⁻7। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आयोटा की वैल्यू ये होती है। फिर मैंने आपको बताया था अब अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करें तो -1। इसी तरीके से आपको कुछ वैल्यूज और याद करनी है। जैसे अगर इसमें हम बोथ साइड i से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? i³ और i इंटू -1 क्या आ जाएगा? -i, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक बार और i से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये हो जाएगा i⁴ और ये हो जाएगा -i²। आपको पता है कि i² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा +1। तो आपको ध्यान रखना है कि i⁴ की वैल्यू क्या होती है? 1। ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको आई को ब्रेक करना पड़ सकता है। आपको पता है मॉडुलस का फॉर्मूला अच्छे से कि a² प्लस b² होता है रूट के अंदर। अब सबसे पहले इसे हम देखते हैं और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 4 + 3। अब ये जो i⁴ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब आप सोचेंगे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें अगर बेस सेम है तो हम पावर को करते हैं ऐड। तो इसी तरह यहाँ पर बेस क्या है? आई। तो अगर आप पावर को ऐड करेंगे तो 4 + 3 फिर से 7 आ जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 4 + 3 क्या आ जाएगा? 7, एक्सपोनेंशियल लॉ। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देख सकते हैं साइड में मैंने आपको बताया है कि i⁻4 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आप यहाँ 1 रख लीजिए और i³ की जगह आप क्या रख सकते हैं? -i, ठीक है। तो 4, इससे जब आप सॉल्व करेंगे 3 इंटू 1 3 आएगा और 3 इंटू -i क्या आ जाएगा? ये देखिए -3 है। अब ये सिंप्लीफाई होगा। अब आप आराम से मॉडुलस निकालिए। तो आपको पता है a² मतलब 4 का स्क्वायर, b की जगह आप रखेंगे -3। ये देखिए स्क्वायर करिए तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 और -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। तो √25 क्या आता है? 5। अब आप सोच लीजिए ये दिया हुआ था और इसका मॉडुलस निकल के क्या आया है? 5। तो इसे ध्यान में रखना है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।
चलिए भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए मैंने दोनों चीजें कंबाइन कर दी हैं, क्योंकि अब आप लोग सीख गए होंगे कॉन्जुगेट और मॉडुलस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन आपको पता है पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखिएगा। अब जैसे अगर नीचे 3 + 2i है, तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 - 2i से। ठीक है, ये देखिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आई ऊपर भी है आई नीचे भी है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम इसे कैंसिल कर दें, नहीं, आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं एरो बना दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। टू को पहले थ्री से, 2 × 3 = 6, फिर 2 × -2 आएगा -4i। ठीक है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3i × 3 आएगा 9i। फिर बचा क्या, 3i × -2i, तो 3 × -2 -6, और i × i क्या हो जाएगा, i²। नीचे आप लगा सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटी क्या है, अगर a + b × a - b का फॉर्म आता है तो हम अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये देखिए, a² - b² बन जाता है। तो यहाँ पर a क्या है, 3 है, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। फिर आप लगाएंगे माइनस साइन, और b क्या है, 2i, तो आप करेंगे 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे। आगे यहाँ पर ये लाइक टर्म है, तो 6 + 5i लिख सकते हैं। और ये देखिए, इसको आप लिखेंगे -6 × -1। क्यों, फिर वही बात, i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 3 का स्क्वायर 9, और नीचे आएगा जब इसको आप ओपन करेंगे 4i² आएगा। क्या आएगा, 4i²। अब देखिए 6, और ये भी क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा भाई, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और 9 - 4, अब फिर i² की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1। ये देखिए, सिंप्लीफाई करते जाना जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6 + 6 आ गया 12, +5i, और अब नीचे क्या आएगा, 9 + 4, दैट मीन्स 12 + 5i/13। अब ये पूरा सिंप्लीफाई होके आया है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफाई हो चुका है, तो पहले निकालने जा रहे हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था, ये इस फॉर्म में लिखना है, z को ऊपर बार लगाना है। और हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो लिखेंगे कैसे, आप इसको अलग कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को अलग करें तो इस तरह लिख सकते हैं ना हम लोग। अब बीच में हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन, जब कॉन्जुगेट निकालना है। ये देखिए, ये आ गया हमारा कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्जुगेट। अब हमें निकालना है मॉडुलस। क्या निकालना है, मॉडुलस मींस मॉड ऑफ जेड। क्या करते हैं, रूट लगाते हैं और ए का स्क्वायर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं। ये देखिए, अब ए का जब आप स्क्वायर करेंगे, 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144/169। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अब आप क्या करेंगे, जब इसे आप ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 144 + 25 169, और नीचे तो 169 है ही। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही आता है। तो ये रहा हमारा कॉन्जुगेट, और मॉडुलस क्या है, 1। काफी से सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने एरोज बनाए हैं, नीचे थर्ड आइडेंटिटी लगाई है, एक एक स्टेप दिखाया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। कॉन्जुगेट भी मैंने आपको समझा दिया है, और मॉडुलस भी। आगे और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है। इस बार मैंने वैल्यू फाइंड करने का और वेरिफिकेशन दोनों दिया है। तो आप देख सकते हैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z1 = 3 + 2i, और z2 दिया है 1 - 3i। तो ये सिंबल किसका है, मॉडुलस का। तो पहले हम मॉडुलस निकालते हैं z1 का। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर a² + b²। यहाँ a है 3 और b है 2। अब इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, और ये आ जाएगा 4। तो फाइनली हमें √13 मिल गया, मॉडुलस ऑफ z1। अब हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, a की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का साइन और -3, ये आपका b² हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, तो फाइनली यू विल गेट √10। ठीक है,
अब आप देखिए, हमें वेरीफाई करना है ये। तो इसमें पहले हम ये निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z2, क्योंकि हम लोग ये निकाल चुके हैं। तो ये देखिए, √13 इंटू √10 क्या आ जाएगा, √130, ठीक है। अब ये बचा हुआ है, तो इसके लिए पहले हमें Z1 इंटू Z2 करना पड़ेगा। तो Z1 इंटू Z2 जब हम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 + 2y, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और ये लिखिए 1 - 3y। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 को 1 से, और मैं एरो बना दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। 3 × 1 = 3, और ये जब इससे मल्टीप्लाई आएगा आएगा -9i। फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा +2i। और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -6i² आएगा, i इंटू आई, आई स्क्वायर। अब ये है 3, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे आएगा -7i। और ये -6 इंटू आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है i² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो 3 - 7i, और ये क्या आ जाएगा, +6, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल गया 9 - 7i। ये हमारा मल्टीप्लाई होकर Z1 इंटू Z2 आया। हमें क्या करना है, हमें इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ये देखिए, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो a है 9, तो 9 का स्क्वायर, b है -7, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आता है 81, और 7 का स्क्वायर आता है 49। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा √130। ये देखिए, इधर भी आया था, राइट हैंड साइड पे भी आया था, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आया। तो ये वेरीफाई हो गया। तो मैंने आपको काफी क्वेश्चन आज करा दिए हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।